अंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 मिनट में घंटे में क्या कर सकते हैं। तो पहले इन तीनों का एलसीएम बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 था, ए है, बी है और सी है। कितना कितना मिनट दिया है, घंटा दिया। एगो 12 घंटा, एगो 15 घंटा, एगो 20 घंटा। एलसीएम बताइए तो 60 जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा, 12 बजे 60, 15 चौका 60, 20 60। अच्छा ये बताइए, क्षमता जैसे याद आता है तो दिन और दिन को हटा देते हैं, समय को हटा देते हैं, हटा। क्वेश्चन कराता आगे कि यदि नल ए पूरे समय तक खुले रहे, जब तक टंकी ये 60 लीटर भर न जाए तब तक वो नल क्या है, खुला रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन कराता और क्वेश्चन कराता कि बी और सी बारी बारी से एक घंटा क्या कर रहे हैं। तो जिस समय बी जा रहा है उस समय सी नहीं जा रहा है, क्योंकि बारी बारी से 1 घंटा बी और 1 घंटा सी, अगले घंटा बी और अगले घंटा सी। तो हम लोग 2 पॉइंट को लेंगे। क्यों पॉइंट लेंगे, आप कह रहे हैं कि सर 3 आदमी है, 2 पॉइंट किसे ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए शुरू में भी काम करेगा और बी ए लास्ट में भी काम करेगा। मतलब अगले दिन भी काम कर, शुरू जैसे स्टार्ट हुआ उस दिन भी स्टार्ट करेगा। आज जब तक 60 का मोड़ नहीं खत्म हो जाता है तब तक कौन चलेगा, क्योंकि कर रहा है कि काम ए लगातार काम कर रहा है। तो अब बताइए ए के साथ एक दिन कौन जा रहा है, बी। कह रहा है ना कि एक दिन बी और एक दिन सी। तो एक दिन ए के साथ बी जा रहा है और एक दिन ए के साथ कौन जा रहा है, बी नहीं जा रहा है, दूसरे दिन सी जा रहा है। तो बताइए फिर आगे जाएगा तो फिर ए बी जाएगा, फिर बी सी ए सी जाएगा, फिर कौन जाएगा, ए बी जाएगा, फिर ए सी जाएगा। तो हम लोग 2 ही पॉइंट लेंगे क्योंकि दोनों दिन के ही कामी है। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितना 5 और बी की क्षमता कितना 4। तो दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ ए की क्षमता कितना 5 और सी की क्षमता कितना 8, 3। तो 5 और 3 कितना 8। बताइएगा बंधु, ये एक दिन गया, ये 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 और 9 कितना 17। क्या 60 का मुँह करना है कि छोड़ देना है, करना है ना। तो 17 में कितना से गुना किया जाएगा तो 60 आएगा। 17 3 बार में कम काम कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मालिक पैसे नहीं देगा, क्यों ज्यादा कीजिएगा। तो 17 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 17 चौका 60 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कम करिए। तो 17 91। जब RHS में 3 से गुना किए तो LHS में क्या कर सकते हैं 3 से। तो 3 दूनी का कितना दिन आया, 6 दिन में कितना काम हो गया, 51 काम। तो अब क्या हुआ, 1 मिनट सुनिएगा। अब बताइएगा 6 दिन में 51 काम हुआ, अभी काम कितना करना है, घटा दिए तो पता चल गया 9। तो क्या दोनों जगह तो 9 काम कर रहा है, दोनों जगह तो 17 काम कर रहा है। तो सिर्फ एक दिन ले जाएंगे तो देखिए एक दिन में ये दोनों कितना काम कर रहा है 9 का। तो सिर्फ एक दिन ले रहा है, किसको किसको, ए और बी को। तो कितना काम करेगा 9 का। तो बताइए 6 बाई कितना दिन 7 दिन, और 7 दिन में कितना कम हो गया 60। तो 7 दिन में 60 कम हो गया कि नहीं। तो कितना दिन समय लगा, 7 डेज। ठीक है, उतार लीजिए। इसी भागवत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का किया गया है। और आप जानते हो भली बात कि हमारा देश जब आजाद हुआ, देश की संविधान को लागू किया गया और देश का संविधान लागू जब हुआ है उस समय टोटल राज्य कितने थे, 14 राज्य था। लेकिन आज के डेट में राज्यों की संख्या दोगुना हो गया है। कितना हो गया है, हालांकि 29 राज्य था, लेकिन अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया जम्मू कश्मीर राज्य, इसलिए एक घट गया और हो गया संख्या वर्तमान में आपका शुरू में 14, अभी कितना है, बड़ा है ना। जनसंख्या बढ़ेगा तो राज्य भी बढ़ेगा। जब 40 करोड़ से 40 हो जा रहा है तो 14 से 28 नहीं होगा, होगा ना जी, समझ में आ रहा है बात। इसीलिए वर्तमान स्थिति में अब साथ में राज्य के साथ देखो केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है। ये सारी बेसिक चीजें ये नहीं है कि हम जानते हैं राज्य के बारे में तो बहुत अच्छा जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम जानते हैं तो बहुत अच्छा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो पहले भाग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया है, बोला गया जी। पर इतना इमरजेंसी है कि राज्य को छोड़कर जा रहा है दूसरे राज्य में, गजब है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख पहले भाग में,
कोई दिक्कत? पूछेगा संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है तो बोलेगा समझ गए 28(8), समझ गए 28(8), 28 का है तो राज्य 8 का है। राज्य मतलब मुख्यमंत्री होता है, जबकि केंद्र शासित मतलब दिल्ली वाला शासन चलाएगा। और जैसे फोन करेगा लॉकडाउन खोल दे, हम खोल दो, और जैसे फोन आएगा तुरंत खोल देगा। आज महंगाई बढ़ा दे, हम